हेलो बच्चों। आज हम लोग सेट के और कुछ टाइप जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक नाम आता है एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ऐसा क्या है जो कि एम्प्टी सेट उसे बोला जाता है। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। एक सेट ए है, ठीक है, फॉर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है ये? नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड 1 और x के बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल मिलता है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के साथ वो 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, तो वैसा कोई तो नंबर हो नहीं सकता, है ना, कि जो 1 और 2 के बीच का हो। या तो 1 होता, नेचुरल नंबर है 1, या फिर 2 होता, या फिर 3 होता। तो इस तरह के नंबर होते तो उसके लिए हमें इसके एलिमेंट्स मिल जाते। बट ये एक ऐसा सेट बता रहा है जिसमें कि इसके एलिमेंट नहीं बन सकते। तो अगर इसके एलिमेंट नहीं होंगे तो ये क्या हो सकता है? तो ये एम्प्टी सेट है और इसका सिंबल होता है फाई। ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, या फिर ये एक खाली वाला एक हमारा डब्बा होता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, इसको फाई बोलते हैं, PHI। ठीक है, हाँ, एक बातें और ध्यान देंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये एक सेट है ना। फाई जो है वो एक, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये सेट होगा। ठीक है, इसमें एलिमेंट हमारा फाई है, तो ये सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, सिंगलटन सेट जिसमें एक ही सेट होता है, जैसे हमारा ओनली एक इवन प्राइम नंबर जो मिलता है वो 2। तो ये इस तरह के जो भी सेट मिलेंगे जिसमें एक ही होते हैं तो वो सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वो क्या है? फाई होगा, या तो ऐसे ब्लैंक भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। एम्प्टी सेट क्या होता है ये? Empty set, a set which does not contain any element is called an empty set or null set or void set। इसी को आप नल सेट भी बोलोगे या फिर void सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल फाई होता है, या फिर ये ब्लैंक वाला होगा, है ना, जिसको हम इसको फाई बोलते हैं, या इस तरह का ब्लैंक भी आप दिखा सकते हैं। अगर ऐसा मिलता है, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसा मिलता है, ये बॉक्स के अंदर अगर ये 5 मिलता है तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब एक दो एग्जांपल है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका एग्जांपल है x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड, वो नेचुरल नंबर कैसा होगा? जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वह 1 और 2 के बीच का होगा, तो वैसा कोई नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यह नल सेट होगा, फाई होगा। या सेकंड एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसमें क्या वैल्यू बताया है? एक्स इज अ रेशनल नंबर। सेकंड कंडीशन है कि यह एक्स जो होगा वो रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है। अगर यहाँ रियल नंबर देता तो ये करेक्ट हो जाता, बट ये रियल नंबर नहीं दिया, रेशनल नंबर दिया, तो उसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो 2 है वो हम दूसरे साइड लेकर जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 मिल रहा। और आपको पता है स्क्वायर रूट जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। तो ये तो इरेशनल हो गया, है ना, जो कि हमें कंडीशन क्या दिया है कि वह रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा नल सेट होगा, है ना, फाई होगा। नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल थर्ड है। ठीक, एग्जाम्पल थर्ड है आपका सेट सी है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब आपको पता है इवन प्राइम नंबर एक ओनली 2 ही होता है, अदरवाइज 3, 5, 7 ये सारे जो भी आगे मिलते जाते हैं ये सारे ऑड होते हैं। और इस कंडीशन में क्या दे रहा है कि जो कि 2 से ग्रेटर होगा, 2 से बड़ा होगा। तो वैसा कोई तो हमें प्राइम नंबर मिलना नहीं है जो कि इवन हो, जो 2 से बड़ा हो। तो ये भी क्या होगा? ये भी फाई होगा, नल सेट होगा। ठीक है,
एक और एग्जांपल देख लीजिए, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज ऑड नंबर। तो अब अगर आपको मिलता है तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इसका मतलब x आपको मिलना है +-2, है ना। तो +-2, अब ये जो मिला ये क्या है, इवन नंबर है, बट इस कंडीशन में क्या देना है कि ये ऑड होना चाहिए। तो ऑड तो होने वाला नहीं है ना, इसका आंसर तो ऑड मिलना नहीं है, तो ये भी क्या है, नल सेट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग एम्प्टी सेट या नल सेट या इसी को वॉइड सेट बोलते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो एक कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, उसको समझने की आप कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो एक मैं आपको सेट दे रहा हूँ, जैसे आपको एक सेट ए है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, और एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें क्या दिया है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, ये सेट आपका बंद। तो यहाँ जो बातें हैं इसको अगर हम शो करना चाहें तो ये नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक होगा, ये आगे तक बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर कोई कंडीशन ऐसा मिलता है जिसमें कि उसके इंड वैल्यू मिल जा रही है, वो सारे सेट को हम लिख पा रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, जिसका नॉलेज हमारे है कि कितना हो सकता है ना, इसके बारे में कि ये कंडीशन है, इसका इंड वैल्यू मिल जाती है। अगर ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिसका इंड ही नहीं मिलना है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, है ना। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसका इंड हमें नहीं मिलना है, ये इंडलेस है। बट इसका इंड तो मिल जाना है, तो ये क्या होंगे, फाइनाइट सेट। अब चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं छोटा सा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ये क्या है, तो इसमें है अ सेट which is empty or consist of a definite number of element is called finite। ऐसा सेट जिसमें वो एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी पता है कि हमें कोई भी इसका एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी चीज़ें क्लियर है, तो ये फाइनाइट में ही आता है। तो या तो एम्प्टी हो या फिर कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर, या फिर उसके अंदर वैसे नंबर हो जो कि डेफिनिट हो, हमें पता हो कि ये इतना हो सकता है, यही होगा। तो अगर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डेफिनेट नंबर हैं तो वो फाइनाइट होगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट होगा जिसका हमें एंड नहीं पता कि वो कितना हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ए सेट ए है जिसमें एक इसके 5 एलिमेंट हैं, है ना, तो ये तो हमें एंड मिल जा रहा है, इसका क्लियर वैल्यू मिल जा रही है कि इसमें जो नंबर है वो डेफिनिट है। बी की बात करते हैं, सेट बी, तो इसमें ए बी सी डी, ये भी हमें क्लियर है कि इसके जो नंबर है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो डेफिनिट है। या अगर सी की बात करें तो मैन लिविंग ऑन अर्थ, ये भी लगभग पता है 7 अरब के आसपास है ना, 7 अरब के आसपास ही है अभी हमारे पूरे वर्ल्ड का। तो अर्थ पर जितने सारे जो भी मैन लिविंग है तो लगभग क्लियर हमें पता है, तो ये भी हमारे डेफिनिट सेट का ही पार्ट है। ठीक है, मीन्स हमारा फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें तो जैसे देखिए ये हमारा है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, तो इसमें क्या है, x सच दैट x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर तो हमें नहीं पता, ना ही हम इसको लिख पाएंगे क्योंकि इसको रस्टर फॉर्म में भी हम नहीं लिख पाते हैं, है ना। ये चीज़ पे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, ये आप नेचुरल नंबर है उसको आप शो कर सकते हो, ये जो अभी हमने लिखे थे कि आपका सेट बी है और ये 1 2 3 और डॉट 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 ये आपने कर लिया, तो ये तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सेट डी है और इसको रियल नंबर होगा और रियल नंबर को आपको शो करना है, तो रियल नंबर तो आपको पता ही नहीं कि इसमें 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मिलना है, तो इसको हमें रस्टर फॉर्म में शो करना मुश्किल होता है। ठीक है, वी राइट वेरी क्लियरली इन सेट बिल्डर फॉर्म, अगर इसको हम चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते, है ना। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद एक आता है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट चलिए जानते हैं, इक्वल सेट क्या मिलना है,
कि अगर हमें यहाँ देखिए, अगर आपको सेट ए मिल रहा जिसके एलिमेंट्स 1 है, 2, 3 और 4 हैं, ठीक है, और एक सेट बी मिल रहा जिसके एलिमेंट 2, 1, 3, 4 मिल रहे हैं, ठीक। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, तो दोनों के नंबर क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। 4 इसमें एलिमेंट है तो 4 इसमें भी एलिमेंट है ना। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के और बी के, ये दोनों भी सेम ही होने चाहिए। वो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऑर्डर किस तरह के हैं। तो अगर वो 1, 2, 3, 4 जो हमें मिल रहा 4 एलिमेंट, वो भी इसी में ही है ना, 2, 1, 3, 4, ये डिफरेंट ऑर्डर में है, बट जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। तो अगर सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब कि ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक। अदरवाइज अगर कोई ऐसा सेट मिलता है, वैसा सेट होगा जिसमें कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक। इसके जगह आपको 5 मिल गया, तो 5, 1, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना, लेकिन जो एलिमेंट है वो दोनों सेट का डिफरेंट हो, और नंबर ऑफ सेट जो होगा कि 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है, अगर ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट, ठीक। चलिए तो ये देखिए इक्वल सेट क्या है, इसमें आपका ए है और बी, ये दोनों इम्पटी सेट है। तो इम्पटी सेट को तो आपको पता है कि इसके एलिमेंट तो होते ही नहीं है, तो ये भी तो इक्वल सेट ही है ना। अगर हम सेट ए की बात करें और सेट बी दूसरे एग्जांपल में, जिसमें इसके एलिमेंट 4 है, 1, 2, 3, 4, और इसमें 2, 1, 3, 4 है, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल सेट हैं, ठीक है। अब ऐसा अगर बात करते हैं कि ये इक्वल सेट कब होंगे, क्योंकि इनके नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी, इन दोनों में जो इनके नंबर हैं वो सेम है और जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल हैं। अगर इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि वो इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो इक्विवेलेंट सेट होगा अगर ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यही आपका ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट और ये 1, 2, 3, 4, तो इस तरह के अगर सेट मिलते हैं तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको बताया, या नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 1.3 है उसके लिए है, और आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल मुझे खास नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इस बार एग्जांपल इसमें नहीं डाला है। वैसे एग्जांपल 6 है, वो जैसे एक्सरसाइज में कराऊंगा उसके पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर।